आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात, जनता के साथ, जन अदालत। नमस्कार, जन अदालत में आपका स्वागत है। मैं बाबा शिवाजी। इस वक्त बिहार से बड़ी खबर आ रही है। लगभग 9 महीनों से जेल में बंद पत्रकार या यूट्यूबर मनीष कश्यप को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल गया। स्थानीय जो बेतिया सिविल कोर्ट है, पटना सिविल कोर्ट है, उसके अलावा पटना हाईकोर्ट से उनको जमानत मिल गया। अब बहुत जल्द ही वो जेल से बाहर आएंगे। अब इस मामले के बाद उनके परिवार और उनकी माताजी ने राहत का सांस लिया है। तमिलनाडु में बिहारी मजदूर को पीटने के मामले के लेकर के उन्होंने एक छोटा सा झूठा वीडियो बनाया था और उसी वीडियो को आधार बना करके बिहार के सरकार ने इस पर केस किया। ये छोटा सा मामला को बिहार सरकार और तमिलनाडु की सरकार ने एक बड़ा मामला बना दिया और ऐसा प्रयास किया कि मनीष कश्यप एक आदतन अपराधी हैं और उनको बड़ा अपराधी बनाने का प्रयास किया गया। और बिहार में जो केस हुए वो केस तो छोटे छोटे केस थे, लेकिन बिहार में जो है आर्थिक अपराध इकाई ने उनको कस्टडी में लिया और सरेंडर किए थे और बाद में आर्थिक अपराध इकाई ने उनके जो तमाम बैंक अकाउंट हैं उनको सील कर दिया गया था। और बाद में तमिलनाडु के स्टालिन सरकार ने उन पर एनएसए लगा दिया था, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया था। मनीष कश्यप पत्रकारिता के काम करते थे और जो जनहित से जुड़ा हुआ जो मुद्दा होता था उसको उठाने का प्रयास करते थे, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, सड़क का मामला हो, बिजली का मामला हो, वो चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हमेशा वो जनहित से मुद्दा उठाते रहे हैं। और इसी के चलते वो बिहार सरकार, खासकर तेजस्वी यादव के निशाने पर आ गए थे और स्टालिन सरकार और बिहार सरकार ने मिलकर उनको खड़ंत में फंसा दिया। और आज कोर्ट ने साबित कर दिया कि आप चाहे कानून का कितना ही दुरुपयोग कर लीजिए, अगर जो समान आदमी है, समान मानवीय है, समान नागरिक है तो उसको इंसाफ मिलेगा। इंसाफ में देर जरूर हो सकता है लेकिन इंसाफ जरूर मिलेगा। देखिए, बड़े समाचार पत्र हो चाहे बड़ा मीडिया घराना हो, वो अगर गलती करता है तो उसका कहीं कुछ कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन अगर छोटे छोटे पत्रकार अगर इस तरह का काम करते हैं, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान अखबार के न्यूज को आधार बना करके मनीष कश्यप ने ये वीडियो बनाया था, उसी के आधार पर उनको केस हुआ था। बाद में बड़े मीडिया घरानों को तो माफी दे दिया गया, लेकिन मनीष कश्यप ऐसे युवा जो पत्रकार हैं उनको लगभग 9 महीना से सरकार ने जेल में रखा था। बाद में बेतिया सिविल कोर्ट के आदेश पर उनको पटना लाया गया और तब से वो अगस्त से वो बिहार जेल में है। अब वो लगभग संभावना बन गई है। बेऊर जेल के अधीक्षक ने बताया है कि वो मदुरई कोर्ट को और चेन्नई हाई कोर्ट को पत्र लिख रहे हैं और वहां से जैसा भी आदेश आता है और उस पत्र चूंकि पत्राचार चूंकि कागजी प्रक्रिया है, जमानत होने के बाद कुछ कागजी प्रक्रिया होता है, उसके बाद आ जाएगा। उनके समर्थकों का कहना है कि लगभग 10,000 लोग बेऊर जेल से उनको रिसीव करने जाएंगे और आशीर्वाद यात्रा निकालने का बात हो रहा है। पूरे बिहार में आशीर्वाद यात्रा निकालने का बात हो रहा है। अब वो नए तेवर के साथ उनके वकील जो सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील हैं एपी सिंह, उन्होंने कहा है कि मनीष कश्यप को नए तेवर के साथ जो बिहार सरकार में भ्रष्टाचार है उसको और उजागर करना चाहिए और उसको जनहित का मामला और उठाना चाहिए। निश्चित रूप से मनीष कश्यप एक पत्रकार होने के अलावे अब ऐसी संभावना जताई जा रही है कि राजनीति में भी कदम वो रख सकते हैं। और सरकार ने जो सोचा था कि उनको 2024 और 2025 तक जेल के अंदर ही रखा जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। 2023 में ही वो बाहर आ रहे हैं। अब वो फिर से सरकार अगर कुछ करती है तो फिर से सवाल उठाएंगे और प्रशासनिक का सबब बनेंगे। आप इस बात को समझिए कि सरकार चाहे लाख प्रयास कर ले, किसी व्यक्ति पर कानून का दुरुपयोग करने का या राजनीतिक षड्यंत्र करने का कोर्ट से देर जरूर होता है लेकिन न्याय मिलता है, जो मनीष कश्यप में हुआ। 18 मार्च से वो लगातार जेल में बंद है और अपने बीच में देखा कि कैसे फिर से पटना में जब वो सुनवाई के दौरान जब वो नारा लगाए थे और वो कहते कि किसी माँ की आंख में आंसू नहीं आने दिया जाएगा, तो उनके ऊपर फिर से केस कर दिया गया था। और जो पुलिसकर्मी जो कस्टोडियन जिसे कस्टडी में हुए थे अदालत में, जो पुलिसकर्मी के द्वारा लाया गया था, उनके ऊपर भी केस कर दिया गया। कुछ पुलिसकर्मी को सस्पेंड भी कर दिया गया था। अब ये देखना होगा कि मनीष कश्यप जब बाहर आ रहे हैं तब अब उनका अगला कदम क्या होगा और क्या उसी तेवर के साथ इस मुद्दा को उठाते रहेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर है, मनीष कश्यप जेल से बाहर आ रहे हैं और उनके परिवार के लिए और उनके समर्थकों के लिए ये राहत की बात है। आपको हमारा एक खबर कैसा लगा? आपसे मेरा आग्रह रहेगा, हमारा जो चैनल है जन अदालत, कृपया उसको आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपका धन्यवाद।